टुडे वी लर्न प्रीपोजिशन। आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन की फर्स्ट क्लास है। पहली क्लास में हम इसमें देखते हैं इसके बारे में। प्रीपोजिशन को बोलते हैं संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि भाई कोई दो चीज़ों में कोई संबंध मतलब बताएंगे, ऐसे शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। और इंग्लिश में भी हमको पढ़ने में समझ में आ रहा है कि जैसे प्री और ये हो गया पोजीशन। तो प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है, और पोजीशन मतलब स्थिति। ठीक, तो ये इसकी डेफिनेशन बन रही है यहाँ से। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाउन प्रोनाउन के बीच संबंध बताते हैं, इनका यूज नाउन प्रोनाउन के पहले किया जाता है। तो इन शब्दों को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। जैसे प्रीपोजिशन कैसे होती है, क्या होती है प्रीपोजिशन क्या होती हैं? देखिए, जैसे फॉर, अप, जैसे फॉर को के लिए, फॉर के लिए, अप ऊपर, इनटू में, विथ से, एट पर, टू को, ऑफ का, अंडर नीचे, अबाउट के बारे में, बियॉन्ड के बाहर, इन अंदर, ऑन ऊपर। देखिए साथियों, यहाँ पर जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, जब हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं या कोई भी लेसन जब हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में कहीं पर हमारे पास में कुछ भी लिखा हुआ जो रहता है उसको जब हम पढ़ते हैं तो बीच बीच में इस तरह के शब्द हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह के वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर, अप, इनटू, विथ, एट, टू। लेकिन इनको हम कैसे यूज करते हैं, इनका क्या यूज रहता है, ये देखिए हम एक एक करके इनको अलग अलग समझेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि कहीं पर भी कुछ भी लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें ग्रामर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरी एक एक चीज़ डिटेल से बताई जाएगी। तो यहाँ पर अभी आप इसका बेसिक समझिए कि यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन होती हैं, इनका यूज हमें सीखना है, ठीक है। अभी यहाँ पर बेसिक क्लास है आज की हमारी। तो इसमें आप देखिए कि प्रीपोजिशन होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि इनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब सेंटेंस में कहीं भी ये लिखी आएंगी तो आपको ऑटोमेटिक पता रहेगा कि ये वर्ड जो आ रहे हैं, जैसे फॉर, अप, इनटू, विथ, एट, टू, ये प्रीपोजिशन के प्रीपोजिशन होती है। इसमें आगे हम देखते हैं, जैसे ऑन ऊपर, बाय द्वारा, अपॉन के ऊपर, आफ्टर बाद में, सिंस तब से, एमोंग बीच में, बिहाइंड के पीछे, इनसाइड के अंदर, आउटसाइड के बाहर, बिसाइड के बाजू में, अबव ऊपर, ओवर के ऊपर, वेलो के नीचे। अभी देखिए यहाँ पर आप बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आगे हमारी, जो भी नई वीडियो आएंगी इससे संबंधित। तो आपको बहुत ही मतलब इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ों अभी, क्योंकि देखिए हम सीख तो लेते हैं, सेंटेंस बनाना, ट्रांसलेशन करना सीख लेते हैं, बट छोटी छोटी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है हमारी, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी ग्रामर की, वो यहाँ से हमको सारी मतलब सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आराम से एक एक इनको याद रखिए कि क्या इनका क्या अर्थ होता है, ठीक है। जैसे ऑन ऊपर, बाय द्वारा, अपॉन के ऊपर, इस तरह की ये सारी आपको याद कर लेनी है। इनके हिंदी अर्थ भी याद करने हैं और इनके रूल्स आपको एक एक करके हम आपको डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर आगे फॉर एग्जांपल देखिए हम वैसे तो और सारी अलग अलग डिटेल में समझेंगे, बट एक एग्जांपल हम लेते हैं समझने के लिए कि जैसे हमारे पास प्रीपोजिशन है। हम आज 3 प्रीपोजिशन यहाँ पर सीख रहे हैं इस वीडियो में। देखिए ऑन, अबव, ओवर। अभी देखिए ऑन का मतलब भी ऊपर होता है, अबव का मतलब भी ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी ऊपर होता है।
तो अब कौन सा किस सेंटेंस में हमें मतलब जो नाउन प्रोनाउन आएंगी या जो भी हमारे पास मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आपको काम आ सकते हैं। कंपटीशन जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी आते हैं, आपके एग्ज़ाम पर्पस से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर देखिए ऑन है, एबव, ओवर। अब इन तीनों का अर्थ सेम है, ऊपर ऊपर ऊपर। तो लेकिन कब कहाँ क्या यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि कोई, जैसे मान लीजिए अपन एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्पेस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि भाई टेबल रखा हुआ है, ये कोई भी टेबल है, या जैसे सिर पे जैसे हम टोपी लगाते हैं, या कोई भी चीज़, मतलब कोई भी स्पेस है। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पर कुछ भी, ये प्लेस है, स्पेस है, या कोई भी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, यदि किसी चीज़ को कोई वस्तु दूसरी वस्तु टच करती है, जैसे ये टच करती है मान लीजिए, तो यहाँ पर हम मान लीजिए टच लिख देते हैं। ठीक है, यदि ये टच करती है, यदि टच करती है कोई वस्तु, किसी, ये वस्तु है मान लीजिए, तो यदि टच करती है वस्तु किसी दूसरी वस्तु को टच करती है, तो यहाँ ऐसी स्थिति में हम ऑन लिखेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए वस्तु है कोई भी, ठीक है, कोई भी थिंग है, और ये दूसरी कोई वस्तु है या कोई भी चीज़ है, तो इसको यदि टच नहीं करती है मान लीजिए, तो ये टच नहीं करती है। जब टच नहीं करेगी, जब हम क्या लिखेंगे, एबव लिखेंगे। ठीक है, और यदि मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि भाई ये कोई वस्तु है, ठीक, कुछ भी हो सकती है, और दूसरी जो वस्तु है या कोई भी चीज़ है वो उसको कम से कम दो ओर से कवर करे। ठीक है, या उसको कवर करे, जब हम उसको क्या लिखें, टच नहीं करेगी, बस कवर करेगी इस तरह, तो उसको क्या लिखेंगे, ओवर। ये हाँ लिख लीजिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु को कम से कम दो ओर से घेरे, ठीक है, या कवर करे, दो ओर से घेरे। ठीक, कम से कम दो ओर से घेरेगी, जब हम क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे ऐसी स्थिति में। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से यहाँ और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, कि देखिए जैसे मान लीजिए देयर इज़ ए कैप, ठीक है, हिज हेड। तो ये तीनों में से कौन सा लगेगा, हमें मालूम है कैप जो रहती है टच करती है सिर को, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऑन। ठीक, सिंपल है यहाँ। अब अर्थ समझना पड़ेगा भाई, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए इसके लिए, है ना। जैसे द कूली वाज कैरिंग ए बैग। ठीक, अब जो कूली रहता है वो बैग कैसे लेके जाता है, सिर पे रखता है तो टच करेगा यहाँ भी, तो यहाँ भी हम ऑन लिखेंगे। ठीक, द रूफ इज़, रूफ मतलब द छत। ठीक है, छत क्या होती है, ओवर हेड। तो अब क्या रहती, छत के हम नीचे रहते हैं, इसमें टच नहीं करती है, और लेकिन हम छत के नीचे कवर भी रहते हैं, मतलब हमारे चारों तरफ से छत जो रहती है वो ऊपर रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूफ वाले केस में, छत वाले केस में ओवर। अब देखिए द कप वाज द टेबल। जो कप है वो कहाँ रखा हुआ था, कप कहाँ रखा हुआ था, टेबल पे रखा हुआ था, तो कप टच करके ही रखाएगा कप, तो सीधी बात है इसमें, ऑन। अभी द फैन इज़ मी,
फ़ैन कहाँ पर रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है। और हम फैन को ना तो टच करते हैं और जस्ट ऊपर रहता है मतलब, तो इसमें ये वाला केस आएगा, हमारा टच नहीं करता है इसमें। तो अबव द फैन इज़ अबव मी। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन समझी कि किस तरह से यूज हम करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर 3 प्रीपोजिशन देखी है, ऑन, अबव, ओवर। इसी तरह से हम जितनी भी हमने आपको प्रीपोजिशन बताई है, कोशिश करेंगे कि आपको 1-2 वीडियो में जल्दी से जल्दी आपको सारी प्रीपोजिशन कंप्लीट करा दें। और ये प्रीपोजिशन आपके डेली यूज़ में आपको बहुत हेल्प करेगी, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, प्लस आपकी ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझिए और लर्न करिए। याद रखना पड़ेगा आपको कि इस केस में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किस तरह से किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से करिए। इसी के साथ भी साथियों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि भाई आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके और फ्रेंड और दोस्तों को, साथियों को आप भाई इसका लाभ मिल सके। देखिए साथियों, हमारी वीडियो में बस एक मतलब चीज़ ये कहना चाहेंगे आपसे यहाँ पर कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, ये देखिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कुछ ऐसा कि भाई अदर उसमें मतलब बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें बताई जा रही हैं। देखिए बिल्कुल आपको कोशिश ये की जा रही है कि बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी से जोड़ते हुए, देखिए हम हिंदी हमारी जनरली हमारी हिंदी से ही हम इंग्लिश सीखते हैं। तो आपको मतलब कोशिश हमारी पूरी ये है कि बिल्कुल हिंदी में आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको इंग्लिश की ओर हम इस आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करवाएंगे। तो आप बने रहिए और हमारे चैनल पे और भी वीडियो डली है, आप उसको देखिए जाकर, ठीक है। तो आपको हेल्प मिलेगी जब आप पूरा कंटेंट देखिए। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंसली मतलब कोई कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ वीडियो बना के डाल दिया, ऐसा नहीं है हमारे इसमें। अब ये आपको जैसे हमने टेंस शुरू किए थे सबसे पहले, तो हमने टेंस का पूरा आपको कंटेंट दिया है इसमें वीडियो के माध्यम से। अभी हमने प्रीपोजिशन स्टार्ट की है, तो अभी हमारी प्रीपोजिशन हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में मतलब जो भी रहेगा नेक्स्ट आपको वो चैप्टर पूरा कराएंगे। तो साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।